Good morning, viewers. Hello and welcome to the breaking news show on CNN News 18. I'm Koina Sharma and I'll be taking you through all the latest news and updates from in and around the world. But first up, we're tracking some breaking inputs from Meerut, where a building collapsed in Uttar Pradesh's Meerut. A devastating building collapse in the Zakir colony of Meerut has claimed the lives of 9 people so far, with rescue operations still ongoing. Now, the incident occurred on Saturday when a 3-story building fell, trapping 15 individuals inside. Well, these are the latest inputs we are tracking from the ground, where tragedy strikes Meerut. 9 lives have been lost in this devastating building collapse. Rescue efforts continue on the ground. Now, as you all can see on your TV screens, the rescue operations are ongoing, and now we are tracking some updates on this, and District Magistrate has now given a reaction on this report. की जो घटना थी यहाँ पे जाकिर कॉलोनी में, उसमें 15 लोगों का, जो उनके रिलेटिव्स थे, उनके द्वारा बताया गया था, परिवार के लोगों के द्वारा, कि 15 लोग उस टाइम घर में थे, जिनमें से 3 उसी टाइम निकल गए थे, बाकी 12 लोग बचे थे। 12 में से 9 लोग अभी तक डेड हैं और 2 लोग अभी स्टेबल हैं। बाकी एक और बच्ची बची हुई है, जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर लें। तो टोटल 15 लोगों में से 14 लोग बाहर आ गए हैं परिवार के, और एक और बचा हुआ है, जिसके लिए लगातार एनडीआरएफ और प्रशासन पुलिस लगातार उस पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और अभी तक जो डेथ टोल है वो 9 लोगों की है। बॉडीज का पोस्टमार्टम करवा के हम जल्दी रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर देंगे। Well, joining us on the broadcast is our colleague Amit Singh. A very good morning, Mr. Amit. Amit जी, हमें ये बताइए, सूत्रों के हवाले से ये ताज़ा खबर आ रही है कि मलबे में अभी भी कुछ लोग और दबे हुए हैं। इस 3 मंजिला इमारत में कितने और लोग रह रहे थे और राहत और बचाव का कार्य की क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो बताऊं कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। 15 लोग दबे हुए थे, 15 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। इसमें से 10 की मौत हो गई है, 5 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी केवल कुछ पशु यानी जानवर जो घर में थे वो दबे हुए हैं। हो सकता है अभी थोड़ी देर में उनका रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, लेकिन जितना ह्यूमन बीइंग अंदर थे, जितने इंसान अंदर दबे हुए थे, उन सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। और टोटल 15 लोग दबे हुए थे, इनमें से सबको रेस्क्यू किया गया। 10 की मौत हो चुकी है। और आपको बताएं कि बीते कल देर शाम को जो है वो 3 मंजिला इमारत जो है वो धराशायी हो गई थी, गिर गई थी, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। तकरीबन 16 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है, क्योंकि कुछ पशु जो है, जानवर जो है, वो अंदर अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, उनको अब बस निकालना बाकी है। जी अमित जी, हमें और चीज़ एक बात बताइए कि प्रारंभिक जांच में हादसे का क्या कारण सामने आया है, और क्या ये किसी कारण कोई कमजोरी है जो बिल्डिंग कोलैप्स जिसकी वजह से हुआ है? देखिए, लगातार जो अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, जो अधिकारियों से बातचीत हुई है, हालांकि डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम चल पाएगा कि आखिरकार बिल्डिंग गिरने की वजह क्या है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई है कि लगातार बारिश हो रही थी, बिल्डिंग कमजोर थी, और बारिश का पानी रीच कर नीचे नींव में, यानी जो नींव था बिल्डिंग का, वहां पहुंच रहा था, जिसकी वजह से बिल्डिंग कमजोर हो गई थी और इसी वजह से धराशायी हुई है। लेकिन डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही असल वजह मालूम चल पाएगा कि आखिरकार बिल्डिंग गिरने का वजह क्या है। बहुत ही दुखद इंसिडेंट है ये। इस इंसिडेंट में 10 की मौत हो गई है, 5 गंभीर रूप से घायल है, यानी 15 लोग कुल दबे हुए थे। इनमें से 10 की मौत और 5 घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जी अमित सिंह जी, हमें ये एक और बात बताइए कि क्या इस भवन के बारे में पहले से कोई तरह की शिकायतें या चेतावनियां दी गई थी वहां के रहने वाले लोगों को अबाउट द कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग, या बिल्डिंग की जो ग्राउंड लेवल खराब होता जा रहा था? देखिए, जो प्रशासन होता है, जैसे ही बिल्डिंग गिरती है, उनका पहला काम होता है कि जो लोग दबे हुए हैं उन्हें निकाल दिया जाए।
जब हम आसपास के लोगों से इस बाबत बातचीत करते हैं, पूछे कि क्या प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस दिया गया था कि बिल्डिंग कमजोर है या जर्जर है, तो कोई भी कुछ स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहा है। ये सब बातें डिटेल इन्वेस्टिगेशन में निकल कर सामने आएगी और फिलहाल इस पूरे हादसे में, दुखद हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। जी अमित सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तक ये जानकारी लाने के लिए। वेल, दैट वाज अमित सिंह getting us all the latest updates from the ground on the rescue operations. We'll continue to track this story as the day progresses, but